अपराध कथाओं में दिलचस्पी रखने वाले दर्शक दुर्दांत अपराधियों की मनोहर कहानियां का भी शौक रखते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में सक्रिय रहे मनोरोगी हत्यारों की सूची में एक नाम मोहन कुमार उर्फ साइनाइड मोहन का भी आता है। कर्नाटक के एक स्कूल में पढ़ाने वाले मोहन ने तमाम युवतियों को शादी का झांसा देकर फंसाया और फिर उन्हें जेवर और नकदी लेकर अपने घर से भागने के लिए उकसाया, दैहिक संबंध बनाए और फिर गर्भ निरोधक गोली के नाम पर इन युवतियों के हाथ में थमा दी साइनाइड की गोली। प्राइम वीडियो की नई वेब सीरीज दहाड़ इसी कहानी को राजस्थान की पृष्ठभूमि में दिखाती है। औसतन 50 मिनट के करीब के 8 एपिसोड में फैली ये कहानी मंडावा पुलिस थाने में काम करने वाली दरोगा अंजलि भाटी के नज़रिए से दिखाई गई है। अंजलि भाटी का किरदार सोनाक्षी सिन्हा ने निभाया है, जिनका इस वेब सीरीज से OTT पर डेब्यू हो रहा है। वेब सीरीज दहाड़ की कहानी वहां से शुरू होती है जहां लड़कों के जूडो की कक्षा में निपट अकेली लड़की अपने कोच को हाई फाइव देकर बाहर निकलती है। थाने में उसके सीनियर दरोगा से उसकी पड़ती कम है। कोतवाल उसे पसंद करता है, सो सारे जरूरी मामले भी उसे ही सौंपता है। मामला एक लड़की के लापता होने के मामले से शुरू होता है। लव जिहाद का हल्का सा छौंका भी इसमें लगता है, लेकिन तफ्तीश शुरू होती है तो कड़ियों से कड़ियां जुड़ती है और पता चला कि राजस्थान के तमाम जिलों की दर्जनों शादी के लायक युवतियां लापता है। फिर उनकी लाशें मिलनी शुरू होती है। हर मामले में युवती भागी अपनी प्रेमी के साथ जेवर और पैसा लेकर और मरी साइनाइड खाकर। सीरीज का अपना एक साइनाइड मोहन है, वह नाम बदल बदल कर युवतियों को मोहित करता है, उनकी तस्वीरें संभाल कर रखता है और कहने को सप्ताहांत में गांव-गांव जाकर मोबाइल लाइब्रेरी भी चलाता है। साइनाइड मोहन की कहानी पर फिल्म बनाने का विचार कोई 10 साल पहले लेखक निर्देशक सौमिक सेन ने कुछ निर्माताओं के साथ साझा किया था। फिर यह कहानी अलग अलग रूपों में अलग अलग फिल्मों में तैरती हुई वेब सीरीज दहाड़ तक आई है। इस कहानी को विस्तार देने और इस पर एक सीरीज की पटकथा लिखने का बीड़ा हिंदी सिनेमा की 2 दिग्गज महिलाओं रीमा कागती और जोया अख्तर ने उठाया है। साथ में चैतन्य चोपड़ा भी है, संवाद सुमित अरोड़ा ने लिखे हैं। ये सीरीज अपने पहले ही ओवर में हिट विकेट इसी चौकड़ी के चलते होती है। इस लेखक मंडली को राजस्थान पधारो मारे देश जैसा ही दिखता है। सीरीज की ओपनिंग क्रेडिट्स का मोन्टाज भी इस बात की चुगली करता है। चौथे एपिसोड तक आते आते लेखकों की पकड़ कहानी और संवादों से ऐसी छूटती है कि हिंदी का एक अध्यापक अपनी पत्नी के प्रेमी की मौत पर प्रतिक्रिया देता है तो उसे उसके मुंह से निकलता है शिट। सीरीज का निर्देशन रीमा कागती और रुचिका ओबेरॉय ने मिलकर किया है और दोनों राजस्थान की आत्मा को पकड़ पाने में नाकाम रहे हैं। आधा संवाद प्रशिक्षक मिलकर भी कलाकारों को ये नहीं समझा पाते हैं कि थारे और न कौन बोलने से आगे भी कुछ है मारवाड़ी। इसका अपना एक लिहाजा है, इसकी अपनी एक शैली है, लेकिन यहाँ निर्देशक जातिवाद में ज़्यादा खोए दिखते हैं। अंजलि भाटी कहती भी हैं खोई हुई लड़कियाँ सारी पिछड़ी जाति की है, इसलिए उन्हें लेकर कोई हल्ला नहीं हो रहा है। अगर इनमें से एक भी लड़की ऊंची जाति की होती तो अब तक बवाल मच गया होता। वह खुद भी अपने पिछड़ी जाति के होने के जन्मदोष से ग्रसित दिखती है। कोतवाल से लेकर SP तक सब उसे अलग नज़रों से देखते हैं और वह रात के अंधेरे में सीवेज पाइप के सहारे चढ़कर अपने प्रेमी के साथ हमबिस्तर होने जाती है। क्वेंटिन टेरेंटिनो और गाय रिची की फिल्मों की तरह ही हिंदी सिनेमा के फिल्मकार भी अब अपने किरदारों को स्याह सफ़ेद में बांटना नहीं चाहते, लेकिन अपने किरदारों को असलियत के करीब लाने के लिए इन फिल्मकारों को पहले खुद भी असलियत के करीब आना, उसे महसूस करना जरूरी है। सेट की हुई पोनी टेल, सेट की हुई भौहें, करीने से स्त्री की हुई पोशाक और भागते हुए अपनी फिटनेस दिखाने की कोशिश करती सोनाक्षी सिन्हा के लिए OTT पर डेब्यू की और अपना ढलता करियर बचाने की ये वेब सीरीज दहाड़ अच्छी शुरुआत हो सकती थी, लेकिन उनके किरदार को लिखने में इसकी टीम मात खा गई है। दरअसल इस सीरीज के किसी भी किरदार को गढ़ने की जहमत इसकी लेखन टीम ने नहीं उठाई और उसे देखना कुछ ऐसा ही है जैसे अधपकी दाल को तड़का मारकर परोस दिया गया हो। विजय वर्मा का किरदार एक मनोरोगी का है और उसकी पत्नी का अपने सहकर्मी के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है। पिता उसे हर बात पर धिक्कारता रहता है और बेटा उसकी स्कूल में अपनी हरकतों के चलते प्रधानाचार्य से डांट खाता रहता है। इसी स्कूल में कोतवाल का बेटा भी पढ़ता है और यही कोतवाल और सीरियल किलर की पहली मुलाकात होती है। लेकिन ये सीरियल किलर अपने असल स्वरूप में जब आता है और कैसा दिखता है ये बताने में आधी सीरीज तक किसी को कोई दिलचस्पी नहीं है। सोनाक्षी सिन्हा के अलावा वेब सीरीज दहाड़ गुलशन दवैया और विजय वर्मा को भी अभिनय के मामले में निचोड़ती नहीं है। हर कलाकार पहले से तय कर दिए गए अपने अपने टेम्पलेट के हिसाब से अभिनय करता जाता है। कहीं कोई अतिरिक्त मेहनत नहीं, कहीं कोई ऐसा दृश्य नहीं लगे। हाँ, ये कलाकार अपने किरदार में जान डालने के लिए अपनी तरफ से भी कुछ मूल्यवर्धी करने की कोशिश कर रहा है। दिक्कत यहाँ इस सीरीज को बनाने वालों की पृष्ठभूमि की है। एक्सेल एंटरटेनमेंट के लिए यही भारत है। ये भारत उन्होंने या तो 5 स्टार होटलों की खिड़कियों से देखा है या फिर पर्यटन विभाग की फिल्मों में। कहानी के पर्यावरण के असर को इसका कोई किरदार जीता नहीं दिखाता। अपने
तपते रेगिस्तान में किसी प्याऊ से चुल्लू बनाकर पानी पीने का एहसास इस सीरीज से लापता है। लापता लड़कियों की कहानी कहती सीरीज बार बार ये भी बताती है कि परिवार गरीब हो तो लड़कियों को अब भी बोझ समझता है। वेब सीरीज दहाड़ में एक ही बात है जो इसे देखने की इच्छा बनाए रखती है और वो है इसकी सिनेमेटोग्राफी। तन्ने साटम ने खुद को मिले बेइंतहा समय का इस्तेमाल राजस्थान के शहरों, गाँव और उनके आसपास के इलाकों को खूबसूरती से कैमरे में कैद करने में किया है। लेकिन तन्ने की अपनी कला से ये मोहब्बत ही दूसरे तकनीशियन यानी सीरीज के एडिटर नितिन बेद पर भारी गुजरी। इतना सारा फुटेज और इसमें से क्या वह रखे और क्या निकाल दे, इसका फैसला लेने वाला भी कोई नहीं। लिहाजा जिस कहानी पर 3 घंटे की एक फिल्म भी भारी है वह यहाँ औसतन 50 मिनट के 8 एपिसोड तक बस खींचती जाती है। नंदिनी श्रीकांत और करण मेली ने वेशभूषा सजा में संतोषजनक काम किया और गौरव रैना और तराना मारवाह ने सीरीज के लिए संगीत अच्छा बनाया है। वेब सीरीज दहाड़ को करते देखा जा सकता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।